सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष, एडमिन ऑफ आयरन। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूँ, जिसमें हम अपने द्रव्य गुणों में प्रयोग होने वाले एक प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वासा। वासा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लांट है, क्योंकि वासा से कई सारी ऐसी कल्पनाएं बनाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और हमारे कई प्रकार के रोगों के शोधन और शमन में बहुत ज़्यादा शास्त्र हमारे सहायक होती है। तो उसी क्रम में बात करते हुए सबसे पहले वासा जो है हमारी, वो अडूसा और अट्रोशक के नाम से जानी जाती है। वायुजंतु इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ ही इसकी जो फैमिली है वो कैंथेसी फैमिली होती है। इसका जो कुल है वो कैंथेसी कुल होता है। इसके साथ ही इसका जो वैज्ञानिक यानी कि बोटेनिकल नेम जो इसका है वो आपका एनाथोरा वेसिका के नाम से जानी जाती है। इसका छुट होता है, ये पर्यावरण में आपको इजीली मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें जो इसके रसपंचक होते हैं, तो गुण जो इसके होते हैं वो रुक्ष और लघु गुण प्रधान होती है। रस जो इसमें होते हैं वो तिक्त और कषाय रस मिलते हैं। उसके साथ साथ ही विपाक, इसमें कटु विपाक आपको देखने को मिलता है और वीर्य जो इसका रहता है वो शीत वीर्य रहता है। इन सभी गुणों के आधार पर जो हमारी वासा है वो उत्तम मानी जाती है। आपकी जो भी कास व्याधि है, कास व्याधियों में सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। उसके साथ साथ ही ज्वर हर भी है और रक्त पित्त हर भी होती है। काफ़ी प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सी कल्पनाएं इसके द्वारा निर्माण किया जाता है, बहुत सी कल्पनाओं का। इसके मूल पत्र जो है प्रयोजन होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अडूसा आपको आसानी से आपकी जो पंसारी है उनकी दुकान पर मिल जाती है। इसके द्वारा वासा लिस्ट बनाया जाता है, वासा अवले बनाया जाता है। तो आज मैं जो मुख्यतः बात करूंगा वो वासा अवले की बात करूंगा। वासा अवले बनाने के लिए सबसे जो मुख्य इंग्रेडिएंट है हमारा वो वासा ही है। तो वासा आज मैंने ली है। इस वासा को क्या करना है, हमें सबसे पहले इस वासा को क्वाथ हेतु क्या करना होता है, इसको रात्रि भर के लिए हमें जल में डुबा देना है। तो जितनी हमने वासा ली है उसका 8 गुना जल हमें लेना है और उसको रात्रि पर्यंत क्या करना है, उसमें डुबोकर यानी कि जल में उसको भिगोकर रख देना है। यानी कि मैंने आज 500 ग्राम वासा ली है। वासा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें वासा ली है मैंने, ये आप देख पा रहे हो, ये वासा है। आप देखिए, ये वासा को लिया है मैंने। इस प्रकार से हमने वासा को लिया और वासा जो मैंने ली है ये 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम में मुझे 8 गुना जल डालना है, यानी कि लगभग 4 लीटर के आसपास मुझे इसमें जल डालना है और मैं इसको डालूंगा और रात भर इसको छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, जो क्वाथ हम बनाने जाएंगे काफ़ी ज़्यादा पोटेंसी वाला होगा। उसमें जो इसका सार है वो अच्छी प्रकार से आ पाएगा। कई लोग तो साथ के साथ भी बना लेते हैं, पर मैं इसको रात्रि पर्यंत रखूंगा। उसके पश्चात इसके क्वाथ हेतु हम इसको अग्नि पर चढ़ाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है हमें आगे। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार की वासा है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमें जो हमारा ये भिगोना है इसमें आपको डाल देना है। ये लगभग हमारी 500 ग्राम के आसपास वासा है। इसमें हमने इसको डाल दिया पूरा का पूरा। अब इसमें हमें लगभग 4 लीटर जल डालना है। तो चलिए 4 लीटर इसमें जल डालते हैं। ये हमारा 4 लीटर जल हो गया है। इसको अच्छी प्रकार से इसमें डुबो दें जल में। और इसको रात्रि पर्यंत के लिए इसी प्रकार से आपको क्या करना है, छोड़ देना है, जिससे कि थोड़ा सार इसका आ जाए। फिर सुबह को हम इसी का उठकर क्या करेंगे, हम इसका क्वाथ करेंगे। The next day. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रात्रि भर हमने इसको क्या करा था, जल में भिगो कर रखा था अडूसा को। अब हम इसको क्वाथ हेतु क्या करेंगे, अग्नि पर चढ़ाएंगे। तो चलिए अग्नि पर चढ़ाने हेतु हम इसको लेकर चलते हैं। तो अब हम क्वाथ के लिए जो मैंने अडूसा है, जो मैं रात्रि भर रखी थी, अब उसको हम क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। ये अडूसा को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है क्वाथ हेतु। अब इसको हमें क्वाथ बनाना है। ये जब तक हमने 4 लीटर लिया है, जब तक ये हमारा करीबन 500 ml नहीं बचता, तब तक हमको इसको पाक करना है। जब भी कभी क्वाथ करें तो आप उसको चलाते रहें हल्का बीच में,
जिससे कि वो लगे ना। हमको उसको पाक करना है। क्वाथ बनाते समय क्वाथ का नियम होता है कि जब भी आप कभी क्वाथ करें तो उसको ढके मत। जिस भी पात्र में आप जिस भी द्रव्य का क्वाथ कर रहे हैं तो उसको आपको ढकना नहीं है। वेपोराइजेशन जो है यहाँ पर होता रहेगा, जिससे कि जो पानी है उसकी मात्रा में कमी आती रहेगी और अंततः हमें सार की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा जेल भी दिख रहा है अडूसा के साथ में। तो इसको हमें सोखना है जब तक ये हमारा लगभग 500 ml तक नहीं रहता, तब तक हमें इसको हल्की मंद आंच पर क्या करना है, इसका पाक करना है। ये देखिए क्वाथ हो रहा है यहाँ पर द्रव्य का। इसको निरंतर हम चला रहे हैं इसको निरंतर, जिससे कि जो औषध है वो इस पात्र की तली में ना लग पाए। वैसे तो मिट्टी का जो पात्र होता है, घड़े या जो भी मिट्टी के पात्र होते हैं, उसमें बनाना चाहिए क्वाथ, पर मेरे पास आज नहीं था तो इसलिए मैंने इस पात्र का प्रयोग किया। आप देख रहे हैं द्रव्य का क्वाथ किया जा रहा है। क्वाथ हेतु द्रव्य को निरंतर आपको ऐसे इसी प्रकार चलाना है और जब तक ये 500 ml तक रिड्यूस ना हो जाए तो इसको इसी प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है और इसको आपको पकाते रहना है मंद आंच पर। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो च्यवनप्राश, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो अडूसा क्वाथ है वो तैयार हो चुका। इसमें पानी की काफ़ी कम मात्रा बची है। अब हमारा जो क्वाथ है वो हमने तैयार कर लिया है। अब इस क्वाथ को हमें क्या करना है, इसको हमें छान कर अलग करना है एक पात्र में। तो अब हम यही प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे। जो द्रव्य हमने क्वाथ बनाया है अपने उसको छानना है और छानने के लिए मैंने ये मार्केट में कपड़ा लिया है। इसके साथ ही जो हमारा द्रव्य हमने तैयार किया है वो डाल देते हैं। पूरा इसमें डाल देंगे। अब जो हमने क्वाथ द्रव्य प्राप्त किया है, इस क्वाथ द्रव्य को हमें अगले प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसे जो हमें कढ़ाई है इसमें हमें डाल देना है। डाल देते हैं। तो ये हमें डाल दिया। अब इसको हमें पकाना है। ये जब अच्छी प्रकार से पक जाएगा उसके पश्चात हम इसमें सबसे पहले मिश्री जो है उसका जो हमने चूर्ण बनाया है, पाउडर को हमने बनाया है, उसको इसमें ऐड करेंगे। इसको पकने देते हैं पहले अच्छे से। अच्छे से पकना है, इसमें हमें लगे कि अच्छे से हो पा रहा है। उस टाइम पर हमें इसमें जो हमारी शर्करा है, यानी कि जो मिश्री का पाउडर हमने लिया है, हमें उसको इसमें मिला देना है। अब जब भी हमारा क्वाथ जो है अच्छी प्रकार से गर्म हो गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें जो हमने ये मिश्री का पाउडर लिया है, ये हमने समान मात्रा में लिया है जितना अडूसा थी, यानी कि 500 ग्राम और 500 ग्राम ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो है हमारी शर्करा जो है, अगर हमने इसमें जो है अपनी शर्करा को मिलाते हैं जब इसको चलाते हैं, चाशनी जब देखिए हमें बनने लगी इसके बाद जो रहेगा तब फॉलो करेंगे।
देखिए 2 तार की चाशनी हमारी बनके तैयार है। यहाँ देख पा रहे हैं हम भी 2 तार की चाशनी हमने बना ली है अपनी। देखिए 2 तार की चाशनी। अब इसमें हमें शुद्ध गाय का जो घी है, देसी घी, उसको मिला देना है। अब घी मिलाने के बाद इसका अच्छे से हिला दें, इसको मिला दें। उत्तम प्रकार से इसमें मिला देना है। घी हमने इसमें मिला दिया है। अब इसको हमें थोड़ी देर ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसमें जो हमारा प्रक्षेप है हम इसको ऐड करेंगे। तब तक इसको ठंडा होने देते हैं। A few moments later. अब जिस प्रकार हमारा अवले ठंडा हो गया है, उसके पश्चात हमारा प्रक्षेप यानी कि पिपली चूर्ण को हमें इसमें मिला देना है। इसको इसमें डालकर अच्छे से इसको मिला दें। और इस प्रकार जो हमारा वासावले है वो तैयार हो जाता है। जो हमारा निर्मित वासावले है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको एक जार लेना है और उसमें रख देना है। कई लोग इसमें शहद भी डालते हैं, तो शहद को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो शहद जो हमें लेना है, जितना हम अपना घृत लेंगे उससे 4 गुना लेना है और उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसको फिल कर देते हैं। और फाइनली जो वासावले हमने इतनी मेहनत से बनाया, उसको परिणाम स्वरूप हमने प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार आप भी अपने घर पर वासावले का निर्माण कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, हमने वासावले का निर्माण पूर्ण कर लिया। तो वासावले का जो मैंने आपको बताया था कि हिक्का, श्वास, कास, जिस प्रकार की जो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की व्याधियाँ हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है वासावले। वासावले की जो मात्रा है वो 5 से लेकर 10 ग्राम जो होती है सफिशिएंट होती है। इसका जो टेस्ट होता है बाकी अवलों से थोड़ा सा डिफर होता है, इसलिए आप इसकी जो मात्रा यूज़ करेंगे वो दिन में 1 बार यूज़ करें और उसको आप दूध के साथ में लें। गाय का दूध उत्तम माना जाता है, तो गाय के दूध के साथ इसका ग्रहण करें। इससे कई प्रकार की डिसऑर्डर, ज्वर, रक्तपित्त, हृदय शूल, हृदय व्याधियाँ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो परिणाम है उसको दिखाता है। और इस सिंपल विधि के द्वारा जो मैंने आपको बताई, आप अपने घर में भी वासावले का निर्माण कर सकते हैं। और आपको यदि वासावले की रिक्वायरमेंट है तो शुद्ध वासावले प्राप्त करने के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।